आज की ये वीडियो उन्हीं ट्रेडर्स के लिए है जो मूविंग एवरेजेस को सिर्फ एक ट्रेंड की तरह नहीं बल्कि अपने एंट्री एग्जिट और एक ट्रेडिंग सेटअप की तरह यूज करना चाहते हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम हर इंसान करता है वो ये है, तो मूविंग एवरेजेस के थ्रू हम स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वी आर हियर विद येट अनदर वीडियो ऑन मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि मूविंग एवरेजेस को यूज करके हम ट्रेड सिग्नल्स, वॉल्यूम बैक डेटा और वोलेटिलिटी को कैसे समझ सकते हैं। अब जितने भी लोग मेरे साथ ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि इस इंडिकेटर को समझना और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना एक तरफ है और एक एक्चुअल ट्रेड बनाना और एंट्री एग्जिट डिफाइन करना एक दूसरी तरफ आता है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आपका थॉट बिल्कुल करेक्ट है और आज की ये वीडियो उन्हीं ट्रेडर्स के लिए है जो मूविंग एवरेजेस को सिर्फ एक ट्रेंड की तरह नहीं बल्कि अपने एंट्री एग्जिट और एक ट्रेडिंग सेटअप की तरह यूज करना चाहते हैं। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एंट्री पॉइंट की। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम हर इंसान करता है वो ये है कि गोल्डन क्रॉसओवर पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की, तो वो अपने ट्रेडिंग सेटअप पे 3 चीजों को अलाइन करता है और तभी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइस स्ट्रक्चर, दूसरा आता है हमारा मूविंग एवरेज का स्लोप और जो थर्ड चीज आती है हमारी वो आती है टाइम बेस्ड अलाइनमेंट। अगर ये तीनों चीजें हमारे फेवर में है तो हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप में एंट्री कर रहे हैं। तो आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप कैसे डिफाइन होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमने चार्ट पर 2 मूविंग एवरेजेस को प्लॉट किया है। यहाँ पे आप मेरे चार्ट पे एक 9 पीरियड मूविंग एवरेज और 20 पीरियड मूविंग एवरेज देख पा रहे हैं और सबकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस समय निफ्टी 50 एसेट खोला हुआ है। बात करते हैं कुछ टाइम पहले की, जहां पे निफ्टी 50 ने हमें एक डेथ क्रॉस ओवर दिया था। इस डेथ क्रॉस ओवर पे मुझे दिख रहा है यहाँ पर हमारे मार्केट में डेथ क्रॉस ओवर हुआ है और जिस समय हमारा डेथ क्रॉस ओवर हो रहा है हमारा जो निफ्टी 50 एसेट है वो 24,980 पे ट्रेड हो रहा है, मतलब 25,000 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। अब हमें यहाँ पे जल्दी करके ट्रेड नहीं बनानी, अब हमें वेट करना है। अगर हमारा प्राइस 9 पीरियड और 20 पीरियड मूविंग एवरेज की तरफ रिट्रेस करता है और वहां से दोबारा हमें करेक्शन की तरफ या एक रिजेक्शन कैंडल देता है एज अ कॉन्फर्मेशन टूल, तो हम वहां पे अपनी ट्रेडिंग सेटअप को एग्जीक्यूट करेंगे। वाई? प्राइस स्ट्रक्चर अलाइन हो गया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हमारे पास ऑलरेडी है और उसके साथ हमें मूविंग एवरेज का स्लोप भी क्लियर है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। थर्ड, टाइम बेस्ड एंट्री है हमारी, सही जगह पे सही तरीके से हम एंट्री बना रहे हैं, तो ये हमें देता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ, आपको कभी भी ट्रेडिंग एंट्री विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस तभी बनानी है जब आपके प्राइस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करने लग जाए। और ये जो हमें यहाँ से बाउंस बैक के बाद रिजेक्शन दिख रहा है मूविंग एवरेज पे, ये मुझे क्या दिखा रहा है कि प्राइस हमारे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं, दिस शुड बी अवर एंट्री पॉइंट ऑन द चार्ट। यहाँ पे मैं EP लिख रही हूँ जिससे आपको एंट्री पॉइंट डिफाइन हो जाए और ऊपर मैं यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर लिख के लिए DC लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, डेथ क्रॉस ओवर हुआ है। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मुझे वहां से प्राइस में करेक्शन या जो मेरा डायरेक्शनल एनालिसिस है उसे अकॉर्डिंग मूव भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री अब हो गई वेल डिफाइंड। एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर कभी भी आपका मूविंग एवरेज साइडवेज या फ्लैट लाइंस में कन्वर्ट होने लग जाए तो आप मार्केट में ट्रेड बिल्कुल मत बनाइएगा क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट साइडवेज हो चुका है और साइडवेज पे ट्रेंडिंग ट्रेड्स का कोई काम नहीं होता। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द साइडवेज मार्केट और जस्ट डोंट यूज मूविंग एवरेजेस। आप दूसरे कॉन्सेप्ट से जरूर ट्रेड बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे एंट्री तो जैस्मिन आपने डिफाइन कर दी, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप लॉस। तो मूविंग एवरेजेस के थ्रू हम स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करें? काफी लोग एक फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं या हाई ऑफ द कैंडल या लो ऑफ द कैंडल को अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। एक प्रॉब्लम है जो इसके साथ अराइज होती है, अगर
किसी स्टॉक में या जिस भी आप एसेट में ट्रेड कर रहे हैं उसमें अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई या कभी एक स्पाइक आया तो उस स्पाइक के चक्कर में आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस प्लस एवरेज टू रेंज को अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करने के लिए। अब एवरेज टू रेंज हमारे मार्केट की वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और हम इसी वोलेटिलिटी को मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन के साथ यूज करते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। स्टॉप लॉस इज मूविंग एवरेज माइनस ATR इंटू अ मल्टीप्लायर। ATR इंटू अ मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? अब मान लेते हैं हमारा ATR क्या है, एवरेज टू रेंज। अभी दिखाती हूँ मैं आपको चार्ट पे, रुकिए। अब हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे एवरेज टू रेंज टाइप किया तो ये है मेरी एवरेज टू रेंज। अब ये एवरेज टू रेंज जैसे कि यहाँ पे हमें 200 पॉइंट की दिख रही है, तो 200 पॉइंट तो इस समय की वोलेटिलिटी चल ही रही है। अगर हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे हम मार्केट की छोटी मोटी फ्लक्चुएशन से बाहर ना हो या नॉइज हट जाए और हमारा एक बढ़िया स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाए, तो हमें इस ATR को कुछ टाइम्स में मल्टीप्लाई करना होता है। मान लेते हैं 1.5 गुना कर दिया या 2 गुना कर दिया, कि अगर मेरे ट्रेंड के उल्टे डायरेक्शन में ये चला गया 2 गुना मूव के साथ, तो डेफिनेटली ट्रेंड टर्मिनेट हो चुका है, मैं गलत थी मार्केट में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ATR को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए 100 रुपीज इस समय मेरी मूविंग एवरेज की वैल्यू चल रही है और उस स्टॉक की ATR इस समय चल रही है 4 रुपए की, और मैंने बोला कि मुझे एटलीस्ट 1.5 गुना ATR पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। मैंने यहाँ पे एक बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो मेरा 4 को अगर मैं 1.5x मल्टीप्लाई कर दूं या 2x मल्टीप्लाई कर दूं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने टाइम से ATR वैल्यू ले रहे हैं, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 6। मतलब मुझे 6 पॉइंट्स अपनी मूविंग एवरेज की वैल्यू से नीचे, विच इज 100 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 94 रुपी। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन हो गया, मैंने रैदर देन टेकिंग 94 रुपीज, तो यहाँ पर 94 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस बन गया। डिफाइन कैसे किया, मार्केट की या उस स्टॉक की एक्चुअल वोलेटिलिटी को लिया और उस वोलेटिलिटी को एक मल्टीप्लायर वैल्यू में डाल दिया। फायदा क्या है, सारी नॉइज रिमूव हो गई, फिक्स परसेंटेज पे भी नहीं हटके, स्पाइक्स में भी हम बच ही जाएंगे मार्केट से। अब आप ये पूछ सकते हो कि जैस्मिन आपने 2 मूविंग एवरेज लगाए, किस मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगाए भाई? अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंड पकड़ चुका है तो आप छोटे मूविंग एवरेज, जैसे कि यहाँ पे हम 9 और 20 की बात करें, 9 पीरियड पे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो आप 9 पीरियड की ATR के साथ अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्टॉक ट्रेड किया जो बहुत वॉलेटाइल है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप 20 पीरियड की ATR के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। वाई सो? क्योंकि जब आप एक ऐसे स्टॉक पे काम करें जो ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल है, तो मान रही हूं मैं आपकी बात कि 20 पीरियड के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाने से स्टॉप लॉस का साइज थोड़ा बड़ा होगा, मगर वॉलेटाइल स्टॉक है तो मूव भी तो उतनी ही बड़ी बनेगी ना। और आप 20 पीरियड को लगा के किस बात से बचना चाह रहे हैं, छोटी मोटी स्पाइक्स की वजह से 9 पे आके कहीं हमें मार्केट से बाहर ना कर दे। तो एक्सट्रीम वॉलेटाइल स्टॉक है तो आप बड़ा मूविंग एवरेज यूज कर लीजिए। ऑलरेडी ट्रेंड पकड़ चुका स्टॉक है तो आप छोटे मूविंग एवरेज से अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। आई थिंक ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैं कैसे कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रेडिंग सेटअप्स, और थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज पोर्टफोलियो हीट मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारी ट्रेडिंग एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।